इमरान खान 10 लाख लोग मत लाओ, हिम्मत है तो 172 पूरे करो। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने चैलेंज कर दिया, कहा कि इमरान खान अब अक्सरियत खो चुके हैं। डीआई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट पार्टी ना बदले, अपने काम से काम रखे, अवाम और कारकुन तैयार रहें, किसी भी वक्त इस्लामाबाद बुला सकते हैं। किसी बुनियाद कभी कहते हैं मैं 10 लाख लोग ले आऊँगा, कभी कितने लाख ले आऊँगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है। और अगर लोगों को लाने की बात हुई तो इतना ज़रूर कहूँगा आज आपके सामने कि पूरा मुल्क तैयार रहे। हम किस वक्त उनको इस्लामाबाद आने की दावत देते हैं और उनको बुलाते हैं। अब ये तो पागलों की तरह घूम फिर रहा है और बावले की तरह बोल रहा है। तो ये उनकी जो दौड़ें लगी हुई हैं, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी एक दरवाज़ा, कभी दूसरा दरवाज़ा, हर तरफ ये उसकी वो भूखलाहट है। मौलाना फजलुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि बिल गेट्स को इमरान खान ने खुद बुलाया। बिल गेट्स ने इमरान खान को सबक सिखाया है कि उनके खिलाफ बोलो, ये उनके खिलाफ उन्हीं के इशारे पर बोल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा है कि इमरान खान को रूस का दौरा मिस्टर ज़ैक ने कराया। मिस्टर ज़ैक इमरान खान का साबिक साला और यहूदी लॉबी का हिस्सा है। मैं बताना चाहता हूँ, बिल गेट्स को इसने खुद बुलाया है। बिल गेट्स ने उसको सबक सिखाया है कि अब आप हमारे खिलाफ बातें शुरू करो। बातें होती हैं, मकबूल नारा होता है, तो ये भी सारा उन्हीं के इशारे पे कह रहा है। और ये जो दौरा हुआ है वो भी इसी बुनियाद पर हुआ है। और ये जो रूस गया है ये भी मिस्टर ज़ैक की लॉबिंग की बुनियाद पर गया है, जो बरतानिया में उसका साबिक साला भी है और इसराइल की लॉबी भी है। इस्लामाबाद में कोई डंडा बरदार फोर्स आई तो कुचल कर रख दूंगा। शेख रशीद ने मौलाना को वाज़ेह पैगाम दे दिया। वज़ीर दाखिला ने अपने गुज़श्ता रोज़ के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि 5 सीटों वालों की ब्लैक मेलिंग वाली बात चौधरी बरादरान के लिए नहीं की। चौधरी ज़हूर इलाही और ख्वाजा सफदर के एहसानात का जिक्र अपनी किताबों में लिख चुका, चाहते हैं इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। शेख रशीद ने दावा किया कि 15 मार्च के बाद वज़ीर आज़म की पोजीशन मज़ीद बेहतर हो जाएगी। 15 तारीख के बाद इमरान खान की पोजीशन और बेहतर वाज़े हो जाएगी। चौधरी ज़हूर इलाही के और ख्वाजा सफदर के मेरे पे एहसानात थे। ये बात तो मैं अपनी किताबों में इतराफ़ कर चुका हूँ, तीनों बुक्स में। हम चाहते हैं कि इत्तेहादियों को भी साथ लेके चले। शुजात मेरा भाई है, अल्लाह उसको सेहत दे, मैं कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूँगा। 5 और 4 सीटों वाले, ना काफली का नाम लिया ना चौधरीयों का नाम लिया, मैंने जनरल बात की। अपोजिशन का काम ही यही है जो वो कर रही है। इंसान को इम्तहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए, अदम एतमाद का फैसला होना चाहिए, आपस में इतना तनाव नहीं होना चाहिए, हमें तलखियों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, मुल्क को जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए। मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। बड़ी वाज़ेह शेख रशीद की पॉलिसी है। हुकूमती इत्तेहादी साथ रहेंगे या अपोजिशन के साथ जाएंगे, मुअम्मा हल ना हो सका। मुत्तहिदा अपोजिशन पंजाब की वजारत आला मुस्लिम लीग काफ को देने के लिए तैयार है। आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को मना लिया है और ज़राए ने यह भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अदम एतमाद पर साथ देने पर चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब में वज़ीर आला बनाएगी। आसिफ जरदारी ने कहा है कि विफाक और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम लीग काफ का किरदार अहमियत का हामिल है। आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग काफ को साथ लेकर चलने से फायदा होगा। उधर मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने अपोजिशन की पेशकश पर सर जोड़ लिए हैं। काफ लीग हुकूमत या अपोजिशन का साथ देने के हवाले से आज फैसला करेगी। हुकूमत इत्तेहादी साथ रहेंगे या फिर अपोजिशन के साथ जाएंगे, फिलहाल ये मुअम्मा हल नहीं हो सका। मुत्तहिदा अपोजिशन पंजाब की वजारत आला मुस्लिम लीग काफ को देने के लिए तैयार हो गई है। आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को मना लिया है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत अदम एतमाद पर साथ देने पर चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब में वज़ीर आला बनाएगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि विफाक और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम लीग काफ का किरदार अहमियत का हामिल है। आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को मना लिया है और ये खबरें भी सामने आई हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अदम एतमाद पर साथ देने पर चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब में वज़ीर आला बनाएगी। वफाकी वज़ीर मोनस इलाही ने गलत फहमी दूर करने पर शेख रशीद का शुक्रिया अदा किया।
ट्वीट किया कि वो भी शेख रशीद की इज़्ज़त उसी तरह करते हुए जैसे वो उनके बुज़ुर्गों की करते हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। वफाकी वज़ीर मोनस इलाही ने गलत फहमी दूर करने पर शेख रशीद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वो भी शेख रशीद की इज़्ज़त उसी तरह करते हैं जैसे वो उनके बुज़ुर्गों की करते हैं। इत्तेहादियों की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत भी मुतहरिक है। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल MQM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए आज अहम मुलाकात होगी। आज रात 8 बजे गवर्नर सिंह MQM के मरकज़ बहादुराबाद पहुँचेंगे। इत्तेहादियों की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन है और इस मिशन को लेकर हुकूमत भी मुतहरिक होती हुई नजर आ रही है। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल MQM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए आज अहम मुलाकात होने जा रही है। आज रात 8 बजे गवर्नर सिंह MQM के मरकज़ बहादुराबाद पहुँचेंगे। नून लीग के बड़े वज़रा करप्शन में मुलविस रहे। सिर्फ चौधरी निसार अली वज़ादार इंसान थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसहाक डार ने पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग ईजाद की। मिफ्ता इस्माइल ने TV पर इसहाक डार की गलत मुआशी पॉलिसियों का एतराफ़ किया। शहबाज गिल ने इत्तेहादियों को भरपूर ताउन का दावा करते हुए कहा, फैसले के रोज़ इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग के बड़े वज़रा करप्शन में मुलविस रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले किए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इसहाक डार ने पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग ईजाद की। नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है ना, उसमें 5 मेन वजीर थे और छठा खुरम दस्तगीर था जो छोटा वजीर। एहसन इकबाल भाई को ठेके लेके दिए, पाकिस्तान का वजीर दाखिला लेकिन सऊदी अरब के अंदर हुकामे के ऊपर। शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस, खुरम दस्तगीर पाकिस्तान का वाहद कामर्स मिनिस्टर जिसके टेन्योर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई, लेकिन बुरा रजाक दाऊद क्योंकि उसके जमाने में 20 से 30 अरब गई। इसहाक डार अदाद शुमार में हेरा फेरी की तो वर्ल्ड बैंक ने पकड़ लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तरीके पाकिस्तान में बताने वाले और उनकी इजाद करने वाले यही साहब हैं। मिफ्ता इस्माइल टेलीविजन के ऊपर ये कह चुके हैं कि इसहाक डार की निकम्मी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान की माइशत डूबी। ख्वाजा साद रफीक साहब पैरागॉन सोसाइटी में करप्शन, फ्रॉड, कब्जा, उसके अंदर जेल में रहे। परवेज रशीद पंजाब हाउस का 95 लाख का डिफॉल्टर। एक बंदा ठीक था, मानना पड़ेगा, जो करप्ट नहीं था, वज़ादार था। चौधरी निसार अली खान इत्तेहादी हैं, अपना फैसला खुद करेंगे। जिस दिन फैसले का दिन आएगा उस दिन इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़ाबिते के मुताबिक करार दे दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दस्तखत की तस्दीक मुकम्मल कर ली है। कौमी असम्बली शोबा कानून साजी ने तमाम ज़वाबित पूरे करने के बाद फाइल स्पीकर को भिजवा दी है और 22 मार्च से पहले इजलास बुलाने की तजवीज़ भी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास जारी है। इजलास में परवेज़ खटक, अली ज़ैदी, फवाद चौधरी, शफ़क़त महमूद और दीगर रहनुमा शरीक हैं। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली इजलास बुलाने की हतमी मंजूरी देंगे। वफाकी काबीना का इजलास भी मंगल को बुलाया गया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म दौरे रूस पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी में मज़ीद अपडेट करेंगे। जी शाकिर। देखिए, हतमी मुशावरत का अमल जारी है तहरीक में इस बात को लेकर, और जो पार्लियामेंट में जो नेशनल असम्बली की सेक्रेटेरिएट ने भी जो है वो मंजूरी दे दी है इजलास बुलाने की 22 तारीख से पहले। तो इस देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर सीनियर क़यादत से मुशावरत की है और आज इत्तेहादी जमात से राब्तों के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के हवाले से मुशावरत है और इससे इजलास के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म हफ्ताबाद रवाना होंगे, जहाँ वो अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने बयानात के बाद गैर जानिबदार नहीं रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ऐवान का निगहबान होता है, एक ऐसा किरदार जिसके लिए उसे गैर जानिबदार और पार्टी वाबस्तगी से बालातर होने की ज़रूरत होती है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि अपने तर्ज अमल और बयानात से असद कैसर गैर जानिबदार नहीं रहे, उनका झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है, जो कि उनके किरदार और काबिलियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
عمران خان صاحب اگر اپنے ممبران پر یقین ہے تو پارلیمنٹ آنے پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ ممبران کو پارلیمنٹ آنے سے روکنا ان کی مخالفت ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کے وزیر اعظم پر لفظی حملے، کہا ووٹ استعمال کرنا ہر شخص کا آئینی حق ہے، اراکین اسمبلی کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات، ڈرانے دھمکانے اور رکاوٹیں کھڑی کر کے اسمبلی تک نہ پہنچنے دینا آئین شکنی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھانمتی کا کنبہ حکومت گرانا چاہتا ہے، لیکن نہ وزیر اعظم کی امیدوار کا وجود ہے، نہ ہی وزیر اعلیٰ کا۔ فواد چوہدری نے ٹویٹ کیا ہے کہ اپوزیشن کا مقصد صرف کیسے سے نجات ہے۔ پاکستان کا صرف ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان۔ اپوزیشن والے سارے تاش کے پتے ہیں، پھونکوں سے گر جانے والے، ایک دھکا دیا تو بکھر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ڈی چوک جلسے کے انتظار کا مشورہ بھی دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے تنقید کی توپوں کا رخ حکومت کی جانب کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر شہری رحمان نے کہا وزیر اعظم اقتدار بچانے کے لیے خودکش بمبار بن چکے، یہ پاکستان کو آئینی اور جمہوری راستوں سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ نوید قمر نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو جانبدار قرار دے دیا، کہا عمران خان کی حمایت کا اعلان کر کے اسد کیسر اسپیکر کے منصب کے اہل نہیں رہے۔ فیصل کریم کنڈی نے اسد کیسر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو عمران خان سے فوراً فنڈنگ کا جواب لینا چاہیے۔ آپ چاہے ملین مارچ کر لیں یا 10 ملین مارچ کر لیں، اب آپ کی الٹی گنتی بھی ختم ہونے کو آ رہی ہے، جو شروع ہو چکی تھی جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عوامی مارچ کا کراچی سے اسلام آباد انعقاد کیا۔ یہ اپنی گرتی ہوئی اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہیں، گھر کو جلانے تیار ہیں، خود نکلے ہیں تو ملک کو بھی جلانے تیار ہیں۔ ہمارے اوورسیز پاکستانی کو دوبارہ ایک دفعہ جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ غالباً کنونشن سینٹر میں کوئی 5 روز یا 3 روزہ انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک کنونشن کا اہتمام کیا ہے۔ پہلے تو ان اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ آج تک تو اسپیکر صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کیمرے کس نے لگائے تھے، وہ کمیٹی کی رپورٹ کدھر گئی؟ آپ خود اس میں ملوث تھے تو آج تک رپورٹ نہیں آ سکی۔ کوئی پاور نہیں ہے اسپیکر کا کسی کی بھی ووٹ کو ریجیکٹ کرنے کا، ایز لانگ ایز وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، اس کو حق ہے یہ ووٹ دینے کا، اور وہ جب وہ ایکسرسائز کر لے گا ووٹ، اس کو کاؤنٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ احتساب کے ڈر سے سارے چور اکٹھے ہو گئے، عدم اعتماد وزیر اعظم پر اعتماد پلس ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں کنونشن سے خطاب میں فاروق حبیب نے کہا کہ بلاول زرداری اور مریم آ کر ان فورن فنڈنگ والوں کو دیکھ لیں، اپوزیشن جماعتوں کو اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی احساس نہیں۔ ترسیلات زر میں اضافہ اوورسیز کا عمران خان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے سارے چور اکٹھے ہو گئے۔ وزیر اعظم نے 3 سال میں وہ اقدامات کیے جو 70 سال میں نہیں ہو سکے۔ اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب میں بابر اعوان نے کہا ہماری کوششوں کی پوری دنیا معترف ہے، آئندہ حکومت بھی طریق انصاف کی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ خرید و فروخت کرنے والوں کے دوغلے چہرے قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے۔ تحریک انصاف متحد ہے اور مضبوط بھی، سازشیں ناکام اور اپوزیشن نامراد رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے 3 روز میں 130 سے زائد اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقاتیں کی۔ ملاقات کرنے والوں میں ترین، علیم، ہم خیال گروپ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فارورڈ بلاک کے اراکین بھی شامل ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے آج حافظ آباد کا جلسہ اپوزیشن کے ارمانوں پر مزید اوس ڈالے گا۔ عدم اعتماد کی ناکامی نوشتہ دیوار ہے۔ اپوزیشن کی ایک چال کے بدلے حکومت نے 10 پلان ترتیب دے رکھے ہیں۔ اپوزیشن جدھر سے بھی آئے گی جواب نہلے پہ دہلا ملے گا۔ انہوں نے کہا کپتان نے ثابت کر دیا کہ عوام صرف ان کے ساتھ کھڑی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज हाफिज़ाबाद में जलसा करेंगे। हाफिज़ाबाद के सबसे बड़े ग्राउंड में पिंडाल सजा दिया गया है। जलसे के लिए 80 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। शुरका के लिए 30,000 से ज़ायद कुर्सियां भी लगा दी गईं। जलसे को पुरअमन रखने के लिए और हंगामी हालात से निमटने के लिए खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज हाफिज़ाबाद में जलसा आम से खिताब करेंगे और हाफिज़ाबाद के सबसे बड़े ग्राउंड में पिंडाल सजा दिया गया है। तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और जलसे के लिए 80 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार हो चुका है। शुरका के लिए 30,000 से ज़ायद कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। जलसे को पुरअमन रखने के लिए और हंगामी हालात से निमटने के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। चौधरी बिरादरान से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत भी की है। इसी पर तफसीलात ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से हम जानेंगे। जी अयाज। इस वक्त सियासी सरगर्मियों का गढ़ बना हुआ है। आज़ाद कश्मीर भी वहाँ इसी मौजूद है। आज उन्होंने बिरादरान के घर आकर शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, बल्कि मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी गुफ्तगू की। चौधरी बिरादरान ने कहा, इस पर कोई वाज़ेह गुफ्तगू करने या अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी हालात के तनाज़ुर में जो मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में हुआ वही फैसला करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अयाज शुजा। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। सरदार अख्तर मेंगल इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की जा रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली। जी बिल्कुल, अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल जो है BNP मेंगल, उसके सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल की सरबराही में जो पार्लियामेंट लाजस में इजलास शुरू हो गया है और इस इजलास में अपोजिशन की हिकमत अमली तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के हवाले से गौर खोज किया जा रहा है। और ये वो पार्टी है जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादी थी और अब वो जो है वो पूरी जुस्तजू के साथ जो है वो अपोजिशन की हामी है। तो उस हवाले से प्लानिंग की जा रही है। इनके 4 MNAs हैं, 3 एक मखसूस सीट पे खातून है और 3 जो है वो MNAs हैं। 4 MNAs हैं जो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन जमातों के 3 बड़ों का रब्ता। आसिफ जरदारी की फजलुर रहमान और नवाज शरीफ से तफसीली मुशावरत। आसिफ जरदारी ने पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ इलाही को देने के लिए नवाज शरीफ को मना लिया। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की तरफ से जमानत के बाद नून लीग भी परवेज़ इलाही को मशरूत तौर पर वज़ीर आला बनाने पर रजामंद हो गई है। तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। अली बताइएगा, क्या मामला तय पाए? जी बिल्कुल, ये ज़राए ये दावा कर रहे हैं और वो ज़राए भी खुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI और काफ लीग के हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी कुछ ही देर में 4 बजे एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हम उनसे ऑन रिकॉर्ड ये बात पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून क्या कहती है। ताहम ये जो बात है ये PPP, JUI और मुस्लिम लीग काफ के ज़राए बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने जो है वो मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और उनसे रब्ता करके उनको कायल कर लिया है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाए। वज़ीर आला बना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। रूस की यूक्रेन में मारियोपोल समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। रूस ने पोलैंड की सरहद के करीब यूक्रेनी फौजी अड्डे पर 8 मिसाइल दाग दिए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में 9 अफराद हलाक और 57 जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि रूसी अफवाज को भारी नुकसान पहुंच रहा है और यूक्रेन हारेगा नहीं। रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर सिर्फ इसी सूरत में कब्जा कर सकता है जब वो उसे सफाई हस्ती से मिटा देगा। जिला खिजर की बालाई तहसील यासीन में हजारों साल कदीमी रस्म तुख्म रेसी इख्तिताम पजीर हो गई है। इस कदीम रस्म मनाने का मकसद क्या है, ये बता रहे हैं आबिद हुसैन अपनी रिपोर्ट में।
ضلع غزر کی بالائی تحصیل یاسین میں تخم ریزی جشن 1000 سال پرانی رسم کو یاسین کے لوگ بہت شوق اور ولولے سے ہر سال مارچ کے مہینے میں مناتے ہیں۔ 400 سال سے بغیر کسی بریک کے یہ ہمارا کلچرل شو اسی طرح چل رہا ہے اور اللہ کے فضل سے ابھی آگے بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر اہل علاقہ ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک معتبر شخص سب کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ آج کا یہ یوم سعید آپ سب کو مبارک ہو۔ یقیناً آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ عرصہ دراز سے ہزاروں سالوں سے ہمارے راجگان صاحبان مناتے آ رہے ہیں۔ 2 روزہ اس منفرد رسم میں ہارس جمپنگ کے علاوہ فری سٹائل پولو میچز کے مقابلے بھی منعقد کروائے جاتے ہیں۔ رات کو مشل بردار ریلی نکالی جاتی ہے اور قدیم گھر میں جمع ہو کر روایتی رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین گل نواز کے ساتھ عابد حسین، نیو نیوز، یاسین غزر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔